यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्यू ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। जैसा कि बच्चों हम सारे सेगमेंट्स में सबसे पहले कुछ आईयूपीएससी नेम बताते हैं, तो सबसे पहले मैं कुछ आपको आईयूपीएससी नेम लिखता हूँ। एक आध क्वेश्चन एक नंबर का आता है, राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ, है ना। कुछ कंपाउंड के बच्चों हम आईयूपीएससी नेम लिखते हैं। चलिए रेडी, चलिए हम लिखते हैं बच्चों CH3C, दिस इज CH3, दिस इज C2H5, दिस इज CH, दिस इज OH एंड दिस इज CH3। एक हमारा ये कंपाउंड है बच्चों। इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएससी नेम लिखना है। लगाइए, दिमाग लगाइए। चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ये इथाइल ग्रुप। आप इस इथाइल ग्रुप को तोड़ दो। चलिए हम इथाइल ग्रुप को तोड़ते हैं बच्चों। CH2 CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, है ना। देखिए इस इथाइल ग्रुप को आपको तोड़ना है, इस इथाइल ग्रुप को आपको तोड़ना है। जब आप इस इथाइल ग्रुप को तोड़ोगे बच्चों तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब हम इस इथाइल ग्रुप को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, ये बन जाएगा CH3, ये C, ये हो जाएगा CH3। हम इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा CH2 CH3, ये हो जाएगा CH OH और ये हो गया CH3। नंबरिंग करें, सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी बनेगी, ये हमारी सबसे लंबी चेन बनेगी। अगर आप देखो तो दिस विल बी अवर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो ये हो गया 1 2 3 4। एक मिथाइल 1 से जुड़ा है और 2 मिथाइल 2 से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1। एक मिथाइल 1 से जुड़ा है, या यहाँ से ले लें। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन अगर अपने को लेनी है ना बच्चों, तो यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। क्लियर, 1 2 3 4 5। तो 3 पर 2 मिथाइल है तो होगा 3 3। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3 3 डाई मिथाइल। 3 पर 2 मिथाइल है और 1 2 3 4 5 पेंट का एन बनाया पेंटेन, और 2 पर ऑल है तो 3 3 डाई मिथाइल 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल। तो बच्चों इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो होगा 3 3 डाई मिथाइल 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 ऑल। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। एक आईयूपीएससी और करते हैं बच्चों। हमारा जो अगला आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है वो है CH3C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। ये हमारा अगला आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है, ठीक है। अब अगर आप इसको बैलेंस करें तो चलिए हम यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं 1 2 3 1 4, ठीक है। या यहाँ पर ऐसा कर लें, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लें, चलिए ये भी कर सकते हैं। चलिए इसका लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड C, ये 2 3 और 1 4 और ये Br। बताइए नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग हम वहाँ से करें जहाँ से हैलोजन पास है। 1 2 3। सबसे पहले मिथाइल है या ब्रोमो है? बताइए भाई, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH और Br। चलिए बताइए, सबसे पहले हम ब्रोमो का नाम लिखेंगे। तो 1 पर ब्रोमो है तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 2 पर मिथाइल है तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3 प्रोप और 2 पेयर इन है, 1 2 छोटा 1 है। तो देखिए सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखते हैं तो 1 ब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड इन है प्रोपीन, 1 2 के बीच में छोटा 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्रोपीन या प्रोप 1 इन। तो ये हमारा नाम हो जाएगा बच्चों। नोट डाउन इन योर कॉपी। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों, मान लीजिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया CH3C, ये हो गया CH3, ठीक है। यहाँ पर आप लगा लीजिए डबल बॉन्ड C, ये लगा लीजिए Br, ये लगा लीजिए CH2OH। बताइए भाई नंबरिंग कहाँ से करें? मान लीजिए इसका आईयूपीएससी नेम लिखने को आए तो नंबरिंग कहाँ से करें? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा पास है। इज इट क्लियर? नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर टू अस। तो OH के पास ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का। ब्रोमो का नाम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2 ब्रोमो, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। अब मिथाइल 3 पर है तो हो जाएगा 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूट। तो ये हमने लिख लिया ब्यूट। अब इन और फिर ऑल, इन का नाम पहले लिखेंगे 2 3 के बीच में छोटा 2 है तो ब्यूट 2 इन और ऑल 1 से जुड़ा है तो 1 ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमारे पेपर में जो है
IUPAC नेम जो है लिखने को आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कभी कभी हमारे पेपर में बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप समझेंगे एक बार बस आप इसको देख लीजिए, देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग थ्रू, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरेंज दी फॉलोइंग in the increasing order of their acidic strength, in the increasing order, arrange the following in the increasing order of acidic strength, इन्हें बच्चों हमको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। कौन कौन सी तीन चीज़ दी है? पहली चीज़ इन्होंने दिया है फिनॉल, बिल्कुल सही तिवारी सर। दूसरी चीज़ इन्होंने दिया है आपके ऑर्थोक्रेजोल। तीसरी चीज़ इन्होंने दिया है पैराक्रेजोल CRESOL क्रेजोल। और चौथी चीज़ इन्होंने दिया है मेटाक्रेजोल। तो कौन कौन से कंपाउंड्स दिए इन्होंने बच्चों? इन्होंने दिया है ऑर्थोक्रेजोल, मेटाक्रेजोल, पैराक्रेजोल। और इसको हमको किस फॉर्मेट में लगाना है? एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना है। सबसे पहले बच्चों हम इनका फार्मूला लिखें। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है? ये फिनॉल का फार्मूला है। ऑर्थोक्रेजोल का फार्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा OH। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो गया फिनॉल। ऑर्थोक्रेजोल, यहाँ पर मिथाइल लगा दें तो ये ऑर्थोक्रेजोल का फार्मूला हो गया। उसके नीचे फार्मूला लिख रहा हूँ पैराक्रेजोल, ये OH है। पैरा पोजीशन पर मैंने मिथाइल लगा दिया तो पैराक्रेजोल। और मेटाक्रेजोल, अगर मैंने यहाँ पर OH की जगह पर मेटा ग्रुप में अगर मैंने CH3 लगा दिया तो ये हो जाएगा मेटाक्रेजोल। तो यहाँ पर बच्चों इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये फिनॉल हो गया, ये ऑर्थोक्रेजोल, ये पैराक्रेजोल और ये मेटाक्रेजोल। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि हम एसिड किसे कहते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड बच्चों वो होता है विच गिव्स, है ना। अगर हम एसिड की बात करें तो विच गिव्स H+ आयन और प्रोटॉन। जो H+ आयन या प्रोटॉन देता है हम उसे एसिड कहते हैं। जो जितनी आसानी से H+ आयन या प्रोटॉन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, फिनॉल है, OH टूटेगा, H+ आयन देगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही तिवारी सर। ऑर्थोक्रेजोल है, ऑर्थोक्रेजोल में बच्चों जो मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप हमारा +I इफेक्ट शो करता है, +I इफेक्ट। यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा? +I इफेक्ट शो करेगा। यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ये भी मिथाइल ग्रुप हमारा +I इफेक्ट शो करेगा। यानी हमारे जो ये 3 मिथाइल ग्रुप है, तीनों के तीनों +I इफेक्ट शो करेंगे। +I इफेक्ट शो करना मतलब इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ भेजना। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ भेजेंगे। अब क्या होगा? +I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है बच्चों, ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। तो जब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ये भी भेजेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ये भी भेजेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये करीब है, जब ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, 3 बना दी है। ये और पास है, जब ये भेजेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन इससे कम बढ़ेगी। ये भेजेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम बढ़ेगी क्योंकि ये दूर है। भाई तीनों +I शो करना है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस में बढ़ेगी? ऑर्थो में। उससे कम किस में बढ़ेगी? है ना, सबसे कम किस में बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी? पैरा पे। उससे कम मेटा पे, उससे कम ऑर्थो पे। तो जितने ज़्यादा निगेटिव चार्ज आएंगे उतनी कठिनाई से H+ आयन निकलेगा। तो ये सबसे करीब है, +I इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ये बहुत कम आसानी से H+ आयन देगा, है ना। अगर हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने और इसको 4 माने तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? सबसे कम एसिडिक होगा बच्चों हमारा ऑर्थोक्रेजोल। ऑर्थो जो क्रेजोल है वो सबसे कम एसिडिक होगा। इज इट क्लियर? उससे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों बताओ? उससे ज़्यादा एसिडिक होगा नहीं, हाँ, सबसे कम जो एसिडिक है ऑर्थोक्रेजोल होगा और उससे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा मेटाक्रेजोल, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों? उससे मेटाक्रेजोल बोलेंगे। उससे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा पैराक्रेजोल
और सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन होगा बच्चों? फिनॉल। सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन होगा? फिनॉल। तो बच्चों यदि हम देखें तो हमारा आंसर यही होना चाहिए कि सबसे कम रिएक्टिव ऑर्थोक्रेजोल, क्योंकि ऑर्थो सबसे पास है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन भेजेगा। उससे ज़्यादा मेटा, क्योंकि मेटा उससे दूर है, और उससे बाद पैरा, और सबसे ज़्यादा जो होगा हमारा एसिडिक वो फिनोल होगा। लेकिन बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर जो पैराक्रेजोल है ये सिमेट्रिक होता है ना। पैराक्रेजोल क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। और पैराक्रेजोल सिमेट्रिक होने के कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन भेजता है वो मेटा से ज़्यादा भेजता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन भेजता है वो मेटा से ज़्यादा भेजता है। तो हमारा तो आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, भाई उससे कम ये भेजेगा, उससे कम ये भेजेगा, तो सबसे कम ये होना चाहिए, उससे ज़्यादा ये होना चाहिए, उससे ज़्यादा ये होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सिमेट्रिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा भेजता है। तो सबसे कम होगा ऑर्थोक्रेजोल बच्चों, ऑर्थोक्रेजोल के बाद उससे ज़्यादा होगा पैराक्रेजोल, उससे ज़्यादा होगा मेटाक्रेजोल, और सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा बच्चों? फिनॉल, है ना। सो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारा क्वेश्चन वही चल रहा है कि आप इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ बच्चों कि हमारे पास 3 एल्कोहल है, एक है हमारा प्राइमरी एल्कोहल, इनमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी? दूसरा है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, और तीसरा है हमारा टर्शियरी एल्कोहल। इसमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी? ठीक है, आप चाहें तो इसका नाम भी ले सकते हैं। चलिए पहला लेते हैं RCH2OH, ये हो गया। दूसरा लेते हैं RRCHOH, तीसरा लेते हैं RRRC सिंगल बॉन्ड OH। 3 एल्कोहल है बच्चों। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है या 1 डिग्री एल्कोहल है, सबको मालूम है भाई किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी? 1 डिग्री एल्कोहल है, यह आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी? एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग वो होगा जो इजीली H+ आयन देगा, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, ये एक +I इफेक्ट शो करेगा। +I इफेक्ट क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी कम भेजेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कम इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ 2 R है, दोनों +I इफेक्ट शो करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। यहाँ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर 3 R है, तीनों +I इफेक्ट शो करेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब सबसे इजीली प्रोटॉन कौन देगा? प्राइमरी अल्कोहल। गिव्स प्रोटॉन इजीली, ये प्रोटॉन बहुत इजीली देगा। ये क्या करेगा? गिव्स प्रोटॉन विथ डिफिकल्टी। बच्चों डिफिकल्टी के साथ क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो हमारा आंसर ये होगा कि सबसे कम एसिडिक होगा 3 डिग्री एल्कोहल, उससे ज़्यादा एसिडिक होगा 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इस चीज़ को कॉपी में नोट करिए बच्चों। ये क्वेश्चंस कई बार हमारे पेपर में आ चुका है। सो नोट डाउन। इज इट क्लियर? तो बच्चों रिएक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे पेपर में आ सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इज इट क्लियर? नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चंस बच्चों जो कई साल में हमारे पेपर में पूछे गए हैं वो हैं कंप्लीट द रिएक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार हमारे पेपर में पूछे गए हैं। तो कंप्लीट द रिएक्शन, आपको रिएक्शन को क्या करना है बच्चों? कंप्लीट करना है। तैयार बच्चों? चलिए हम तक चलते हैं। CH3C ये हो गया, CH3 ये हो गया, CH3OH। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, तो हमारा कंपाउंड बन रहा है A। जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हम हीट कर रहे हैं बच्चों, तो हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है? A। फिर हम क्या कर रहे हैं? इसकी ओजोन से रिएक्शन करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं ओजोनोलाइसिस, तो यहाँ कंपाउंड बन रहा है B। हम इसका निकल की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, तो कंपाउंड क्या बन रहा है? C। आपको आइडेंटिफाई करना है A, B एंड C।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। आपको ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखो बच्चों, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। क्या हम CH3 को CH2H नहीं सकते? बिल्कुल ले सकते हैं तिवारी सर। तो ये OH और H निकल जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये निकल गया, -H2O निकल गया। जब -H2O निकल गया तो बच्चों ए क्या बनेगा बताइए? ए की जगह पे आ जाएगा CH3C CH3 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 और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH2। ये कंपाउंड बनेगा आपका ए, ये ए बन गया। इसका नाम अगर आप लिखो तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। ये मैंने बताया था, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। अगला है ओजोनोलाइसिस। बच्चों मैंने बताया था कि जब किसी कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करना हो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप उसको तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन पहली जगह लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन दूसरी जगह लगा दीजिए। तो हालांकि यहाँ 2 कंपाउंड बना, लेकिन जो बड़ा कंपाउंड बनता है वो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो हमारा बड़ा कंपाउंड क्या बना देखिए, हमारा बड़ा कंपाउंड बना CH3 डबल बॉन्ड O, एक ये बना और एक बना HCHO। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा जिसका नाम होगा 2-प्रोपेनॉन। ये हो गया 2-प्रोपेनॉन, ये बन गया B। C क्या बनेगा? हम इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। कितने हाइड्रोजन हमारे पास? 2। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो गया CH, ये हो गया OH और ये हो गया CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, राइट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा है कंप्लीट द रिएक्शंस में बच्चों। ये आपको फिनोल दिया है ना, टॉपिक वही है, हमारा टॉपिक वही चल रहा है, कंप्लीट द रिएक्शंस। फिनॉल है बच्चों, फिनॉल की हमने जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाई है। बताइए क्या बनेगा? इसको हीट कर रहे हैं, ZNO जिंक ऑक्साइड निकल जाता है तो ZNO लिख दीजिए और H बचा, केवल H रिंग में चला जाएगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनेगा बेंजीन। तो नोट कर लीजिए कि अगर हम फिनोल को जिंक डस्ट से साथ हीट करेंगे तो हाफ रिएक्शन आपको दी है और हाफ आपको बच्चों करना है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। A, B एंड C, कंप्लीट दी रिएक्शन है ना, क्वेश्चन है हमारा बच्चों, कंप्लीट दी रिएक्शन। क्वेश्चन है बच्चों हमारा CH3Br, एरो पे इन्होंने दिया है पोटेशियम साइनाइड, ये बन गया A। एरो पे दिया है पोटेशियम साइनाइड KCN और ये बन गया A का हमने रिडक्शन करवाया LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, ये बन गया B। क्या बन गया बच्चों? जब इसका रिडक्शन करवाया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो ये बन गया B जब बना तो हमने इसको नाइट्रस एसिड के साथ हीट किया तो ये बन गया C। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ आप A, B और C क्या है। हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई A, B एंड C। अगर आपको नाम ना पूछे तो नाम मत लिखिए तो भी चलेगा, लेकिन लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिथाइल ब्रोमाइड है, KCN से रिएक्शन हो रही है। क्या निकल गया बच्चों? हमारा ये निकल गया -KBr, CN जुड़ गया तो हमारा ये क्या बन गया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। बॉन्ड लगा दो तो भी सही है, नहीं बॉन्ड लगाओ तो भी सही है। इस कंपाउंड का नाम हो गया बच्चों मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। अब रिडक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। मैंने बच्चों बताया था जब भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाते हैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो आपका जो B बनेगा वो बनेगा CH3CH2NH2 इथाइल एमीन। इसका यदि आप IPSC नेम लिखें तो IPSC नेम हो जाएगा इथेनामीन, और यदि आप इसका नॉर्मल नेम लिखें तो नॉर्मल नेम हो जाएगा इथेना, IPSC नेम इथेनामीन हो जाएगा और नॉर्मल नेम बच्चों हो जाएगा इथाइल एमीन। अब हम इसकी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन लिखवाते हैं। जब बच्चों नाइट्रस एसिड के साथ आप रिएक्शन करोगे तो CH3CH2NH2 ये बन गया। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या लिख सकते हैं बोलो? HONO लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है HNO2। हम लिख सकते हैं HONO। ये टूट गया, ये टूट गया, तो क्या बना? CH3CH2OH N2H2।
तो जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, देखिए नाइट्रस ऐसे HNO2 होता, हमने ये लिख दिया, तो आपका यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3CH2OH, है ना। इसकी पूरी अगर आप रिएक्शन लिखो तो एग्जैक्ट रिएक्शन ये होती है CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल, है ना। राइट डाउन बच्चों इन योर कॉपी। फिनॉल की अगली जो रिएक्शंस है, कंप्लीट द फॉलोइंग में जो आपके रिएक्शंस दी है, फिनॉल की मिथाइल ब्रोमाइड और फिनॉल की सल्फ्यूरिक एसिड। उन्होंने आपके पेपर में जो प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन में एक बार फिनॉल की उन्होंने मिथाइल क्लोराइड से दिया है और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन है याद करो? फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। और एक बार उन्होंने क्या किया है, ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन आपको दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये दो रिएक्शंस हैं जो उन्होंने बच्चों कंप्लीट करने के लिए आपको दिया है। इज इट क्लियर? चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए कि जब मिथाइल क्लोराइड होता है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो फिनॉल होता है वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है, और हमारा जो पैरा प्रोडक्ट होता है बच्चों वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। चलिए चलते हैं बच्चों। ये पोजीशन कौन सी ऑर्थो और ये पोजीशन कौन सी है पैरा। तो एक बार हाइड्रोजन आपको ऑर्थो से निकालना है और एक बार हाइड्रोजन आपको पैरा से निकालना है। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, मैं बाद में मिटा दूंगा। एक HCl, बोलिए क्या निकल गया? HCl निकल गया। एक HCl HCl निकल गया, CH3 बचा, CH3 वहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट हो गया ये हो गया OH और CH3। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो है, ये मेटा पैरा, ऑर्थो HCl HCl निकल गया, CH3 वहाँ जुड़ गया। अब इसको भूल जाइए, अब पैरा पर आइए। एक HCl HCl निकल गया, ये हटा दीजिए। अब क्या बना? अब ये पैरा पे जुड़ गया तो प्लस प्लस ये हो गया OH और ये हो गया CH3। बच्चों मैंने आपको बताया था कि फिनॉल के साथ अगर CH3 जुड़ा हो तो क्रेजॉल कहते हैं। यहाँ पर ऑर्थो पे जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रेजॉल। मेटा पैरा, पैरा पे जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा पैराक्रेजॉल, है ना। ऑर्थोक्रेजॉल, पैराक्रेजॉल, ये वाला जो प्रोडक्ट है बच्चों ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अगले क्वेश्चन में आपको जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि फिनॉल की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन लिखने को दिया है। मैंने आपको बताया था कि फिनॉल की जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन लिखते हैं तो हम उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं HOSO3H, है ना, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसका नाम अगर आप लिखोगे तो क्लोरोमीथेन है और इसका नाम यदि आप लिखोगे तो फिनॉल है। इसका नाम भी यदि आप लिखोगे तो फिनॉल है। इसका नाम यदि आप लिखोगे तो इसका नाम क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड है। व्हाट विल बी इट्स नेम बच्चों? इट्स नेम विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए चलते हैं। एक बार ऑर्थो बनेगा, एक बार आपका पैरा बनेगा। तो पहले एक काम करिएगा, दोनों जगह से एक एक H निकाल लीजिए। एक H एक OH, एक H और एक OH, क्या निकल गया? वाटर। तो यहाँ पर -H2O निकल गया, वाटर निकल गया, बचा क्या? SO3H। तो SO3H को ऑर्थो पे लिख दीजिए। तो हमने ये लिखा, ये हो गया OH, और SO3H जो बचा उसको हमने ऑर्थो पे लिख दिया, ये हमने लिख दिया SO3H। अब ये मिटा दीजिए। देखिए इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। अब पैरा का एक H और एक OH, H2O निकल गया, -H2O, SO3H बचा। तो अगली बार में काम करिए कि इसको पैरा पे लिख दीजिए। ये हो गया OH और ये हो गया आपका SO3H, और इन दोनों को आप मिटा दीजिए। कितना इजी तरीका है देखिए। इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तिवारी सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहली पोजीशन ऑर्थो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। नोट कर लीजिए बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बच्चों पेपर में आपके हाफ रिएक्शन दे दिए जा सकती हैं और अगली हाफ रिएक्शन जो आपसे पूछी जा सकती है कि इसे कंप्लीट करिए। कोई प्रॉब्लम? जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आया है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट द रिएक्शंस की मैंने पूरी एग्जामिनेशन सीरीज़ में बहुत अच्छी तरह से बताया है। यदि आप वहाँ जाएंगे तो और बढ़िया तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक एक करके हम इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है
CH3 CH2O CH3 प्लस HI, है ना, इसे हमें कंप्लीट करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर? तो वो क्या क्वेश्चन है बच्चों, हम देखते हैं। वो हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारा फिनोल है, फिनोल की हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं और ये रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। नोट करते जाइए बच्चों कॉपी में। दिस इज अवर सेकंड रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन हमारी क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी रिएक्शन है हमारी, ये रिंग हो गया, ये OCH3 हो गया और इसकी रिएक्शन हम लिख रहे हैं CH3COCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये 3 सेट हैं बच्चों, ये सारे हम वो सेट करवा रहे हैं आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। चलिए तैयार हो जाइए बच्चों। पहला सेट में मैंने आपको बताया था कि ये ईथर है। अगर ईथर में 2 एल्काइल ग्रुप हो, एक छोटा एल्काइल ग्रुप हो, एक बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, तो बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ H जाता है और छोटे के साथ I जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो बड़े वाले के साथ H जाएगा, छोटे वाले के साथ I जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस हो जाएगा CH3I। एक बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि तिवारी सर H किसके साथ जाएगा, मिथाइल एल्कोहल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो बड़े वाले ग्रुप के साथ H जाएगा, छोटे वाले के साथ I जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इथेनॉल। अब हम यहाँ आते हैं भाई, फिनॉल की ब्रोमीन से रिएक्शन, वही वाली बात, ऑर्थो पैरा बनती है और पैरा हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करो, मैंने बताया था ऑर्थो पैरा से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक H एक Br, बोलो क्या निकल जाएगा, HBr। एक Br बचा, उसको ऑर्थो से जोड़ दो। चलिए भाई ये आपका फिनोल हो गया, इसको हमने ऑर्थो से जोड़ दिया एक Br को। अब क्या बोलते हैं, जब इसको ऑर्थो से जोड़ दिया तो इस Br को मिटा दीजिए, अगला Br लीजिए, HBr निकल गया, एक Br बचा, उस Br को आप पैरा से जोड़ दीजिए। ये लो साहब, ये OH हो गया, उस Br को हमने पैरा से जोड़ दिया। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल, क्योंकि ऑर्थो पे ब्रोमो है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए यहाँ चलते हैं बच्चों। ये फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड है। चलिए यहाँ भी तिवारी सर वही बात होगी कि सबसे पहले हम ऑर्थो पैरा निकाल दें, एक बार हम ऑर्थो निकाल दें और एक बार हम पैरा निकाल दें। एक H एक Cl, बोलो भाई क्या निकल गया, HCl। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले बनेगा ये रिंग, ये हो गया, ये CO, ये OCH3 सॉरी एनिसॉल। बच्चों रिंग के साथ OCH3 होता है ना, तो इसे हम एनिसॉल कहते हैं। तो COCH3 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा COCH3, ये हो गया ना COCH3। फिर दूसरी बार क्या होगा, प्लस, ये दूसरा कंपाउंड बन गया, ये हो गया OCH3। अब ये वाला H और ये HCl निकल गया, है ना। निकालने के बाद बच्चों आप इसको मिटा दीजिए, है ना, निकालने के बाद इसको मिटा दीजिए। चलिए तो अब तुम्हारा यहाँ पर बन जाएगा COCH3। तो पहला प्रोडक्ट ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट वो बन गया। तो ये आपके बच्चों दो प्रोडक्ट बन गए। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह से बच्चों हमें ध्यान, देखिए नाम लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप नाम नहीं भी लिखेंगे देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। तो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट द रिएक्शंस बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेपर में ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ कंप्लीट द रिएक्शंस में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सेट करते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस का। इनमें देखो बच्चों, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें आती हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। तैयार? सारे बच्चे तैयार भाई? इज इट क्लियर? चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेट है जो कंप्लीट द रिएक्शंस का है और कई बार हमारे पेपर में बच्चों ये आ चुका है, तो इसलिए इस सेट को ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। तैयार? सोडियम बोरोन हाइड्राइड से जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाता है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आता है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आता है। तो यहाँ पर H चला गया तो CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट पर नजर दौड़ाइए बच्चों, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ OH हो जाएगा, H चला गया, एक H चला गया तो एक H और 3 वैलेंसी 4 हो गई, और बाकी पूरे का पूरा आप वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। तो हमने ये पूरे का पूरा वैसा ही लिख दिया। अगला देखो बच्चों, बताओ ये कौन सा एडिशन है? मार्क एडिशन है।
क्योंकि H2O है। चलिए H2O को यदि हम लिखना चाहें, मान लीजिए H2O को लिखना चाहें तो क्या HOH लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं तिवारी सर। ये तुम्हारा निगेटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है। निगेटिव वाला किससे जुड़ता है? कम वाले से। पॉजिटिव वाला किससे जुड़ता है? ज़्यादा वाले से। तो बताइए क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये तुम्हारी रिंग हो गई, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका जुड़ गया OH, क्योंकि कम वाले से कम जुड़ता है नेगेटिव से, और यहाँ तुम्हारा डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, ये तुम्हारा CH3 बन गया। बच्चों नाम लिखना जरूरी नहीं है, कंप्लीट द रिएक्शंस करनी है। चलिए यहाँ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पेपर में पूछा गया है कि यदि कोई रिंग कंपाउंड है और कोई नॉन रिंग कंपाउंड है और बीच में वो लगा है तो हमेशा जो HI का H होगा वो हमेशा रिंग कंपाउंड के साथ जाएगा। तो बच्चों हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉल, ये बनेगा फिनॉल, और प्लस इथाइल के साथ हमेशा आयोडाइड जाएगा, ये हो जाएगा फिनॉल। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर रिंग वाला कंपाउंड है, बिना रिंग वाला कंपाउंड है, HBr या HI से रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन हमेशा रिंग वाले कंपाउंड के साथ जाता है। बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चों, ताकि पेपर में किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए वाटर है, क्या हम वाटर को HOH लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, ये निगेटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव, कम वाला कम से, ज़्यादा वाला ज़्यादा से। बोलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH, CHOH, और ये हो जाएगा तुम्हारा CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? इट्स नेम विल बी 2-प्रोपेनॉल, कम वाला कम से, ज़्यादा वाला ज़्यादा से। अब ये फिनॉल है, फिनॉल की ब्रोमीन से रिएक्शन लिखना है, बहुत ईजी है। ब्रोमीन वाटर, याद करिए क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, एक OH, है ना। ये फिनॉल है बच्चों, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये रिएक्शन तो आपको रटी होगी, है ना। देखिए ये एसिड ही है, लेकिन मैंने आपको कैसे बताया था मैं वो बताऊंगा आपको। देखिए मैंने आपको ये बताया था, ये फिनॉल है और इस फिनॉल की रिएक्शन हमें लिखनी है ब्रोमीन वाटर से, है ना। ये है ब्रोमीन वाटर, यही रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अच्छा, दो अर्थों हैं, ये मेटा है, पैरा है, 2,4,6 बनता है। तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो 3H है। तो 3H के लिए 3 Br चाहिए, और 3 Br जुड़ने के लिए चाहिए, तो 3 ले लें, 3 दूनी 6, तो 3H ये और 3 Br ये, क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा प्लस 3 HBr। और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये हो गया फिनॉल। एक Br तुम्हारा यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br तुम्हारा यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br तुम्हारा यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन को बच्चों में ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारे मेजर प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तिवारी सर ऐसा क्यों? ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। एल्कोहल को गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई बताओ? एल्कोहल को हीट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा और फंक्शनल ग्रुप से दूसरा कार्बन बीटा, बीटा का एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH यहाँ से, क्या निकल जाता है? H2O। एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, बचा CH2, यहाँ भी बचा CH2, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ईथीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर आप इस रिएक्शन की बात करें तो। ठीक है, चलिए यहाँ चलते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O, ये तो यही वाली रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को चेंज कर लेते हैं बच्चों, इस रिएक्शन को थोड़ा कोई दूसरी रिएक्शन बना लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नई हो, है ना। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और हम उस रिएक्शन को कोई दूसरी रिएक्शन बना लेते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन बनाए बताइए? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनाते हैं बच्चों। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर 1 B2H6 और नंबर 2 H2O2 H+। कोई बताएगा ये कौन सी रिएक्शन है? अगर बच्चों हम इस तरह से लिख लेंगे तो इस रिएक्शन का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। याद करिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सर है ही नहीं हमारे पास तो दिमाग, हमारे पास दिमाग ही नहीं है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? कोई भी एल्कीन हो वो हमेशा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।
कोई भी एल्कीन होगा वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कुछ मत करिए, इसको उठा के प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बोलिए क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH, खत्म। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, जो भी एल्कीन होगा वो आपके प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो CH3 CH2 CH2 और ये हो गया तुम्हारा OH। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। कहीं भी B2H6 आता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, जो भी ग्रुप है आप उसको लेके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है, तो हो जाएगा CH2OH। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, ये CH2, ये CH, ये CH3 और ये हो जाएगा CH2OH, एक H यहाँ और एक H यहाँ। तो इसका नाम लिखिए 1 2 3 4, 2 से मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है इसके अंदर कि कहीं भी अगर आप B2H6 देखो वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बिल्कुल दिमाग लगा, सबको CH2 करके लास्ट में OH लगा दो। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स? आप इन कन्वर्जन को कैसे करोगे? पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, फिनोल से हमें पिक्रिक एसिड बनाना है। बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनोल, फिनोल से हमें बेंजोक्विनोन बनाना है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम प्रोपेनॉन, प्रोपेन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर बच्चों? प्रोपेन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल फ्रॉम डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर से इथाइल अल्कोहल। डाइथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड से डाइथाइल ईथर। अब बच्चों एक एक करके मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा। पहली हमारी इक्वेशन है फर्स्ट वाली, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। हमें फिनोल लेना है बच्चों, ये हमने फिनोल लिया, फिनोल से हमें पिक्रिक एसिड बनाना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, फिनोल की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, HNO3। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नाइट्रिक एसिड को फिनोल के साथ या रिंग वाले कंपाउंड के साथ लिखते हैं, हम लिखते हैं HONO2, तो है ना, HNO3 HNO3, तो हमने लिख दिया HONO2। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं। अब क्या होता है बच्चों, फिनोल के अंदर 3 पोजीशन से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ये 2, ये 4 और ये 6। तो एक H एक OH ये, एक H एक OH ये, एक H एक OH ये। कितने H2O निकल जाएंगे बच्चों? तिवारी सर 3 H2O निकल जाएंगे, है ना। 3 OH ये और 3 H ये, 3 H2O निकल गया। कितने NO2 बचे? 3। ये तीनों NO2 क्या करते हैं बच्चों, फिनोल में 3 पोजीशन पे जुड़ जाते हैं। तो ये तो आपका क्या था बताइए, ये तो आपका फिनोल था। एक NO2 यहाँ जुड़ गया, दूसरा NO2 आपका यहाँ जुड़ गया और तीसरा NO2 यहाँ जुड़ गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये जो हमारा मेजर कंपाउंड बना बच्चों, ये जो हमारा मेजर कंपाउंड बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लस इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका एक और नाम है बच्चों, हम इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड, है ना। नोट कर लीजिए। देखिए नाइट्रिक एसिड को हम तोड़ के लिखते हैं HONO2। तो 3 2 4 6 H निकाल लिया, 3 ये, तो 3 H 3 OH 3 H2 निकल गए और 3 NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये आपका कौन सा हो गया, दिस इज अबाउट फर्स्ट वन। तो पहला आपका कंप्लीट हो गया, है ना। पॉज करिए, इसका नाम बताइए क्या होगा, इट्स नेम विल बी फिनोल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, पहला पॉज करिए, नोट करिए के करके। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए अब दूसरा देखते हैं, बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनोल। आपको फिनोल लेना है ना। फिनोल का फार्मूला सबको मालूम है बच्चों, है ना। फिनोल रिंग बनती है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, ये फिनोल है। फिनोल का हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, रटने की बात बिल्कुल नहीं है। हमें फिनोल से बेंजोक्विनोन फ्रॉम मतलब इससे ये बनाना है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ से,
एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। यहाँ हाइड्रोजन है कि नहीं है? हर कोने पे हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन हट गया, यहाँ OH आ गया। तो एक H ये है ना, मैं अंडरलाइन कर दूँ, एक H ये वाला, एक H इस वाली पोजीशन वाला और एक O ये। बोलिए क्या निकल गया तिवारी सर? H2O निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास ये रिंग बची और यहाँ पर केवल O बचा, केवल O बचा। ये जगह से एक हाइड्रोजन हट गया तो एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब बच्चों कुछ भी मत करो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड कर दो। चलिए सबसे पहले बोलो यहाँ कर दो डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ही बचा। सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया O। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों बेंजोक्विनोन। देखिए इससे आसान तरीका नहीं हो सकता समझाने का बच्चों। रिमेंबर इट, फिनॉल, फिनॉल था, ऑक्सीडेशन करवा दिया एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। एक H ये, एक H ये, एक O ये निकल गया। फिर से बता रहा हूँ, ये हटा दीजिए सब कुछ, ये सब कुछ हटा दीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक वैलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक O। यहाँ पर हमें कितने O लेंगे, है ना? 2 ऑक्सीजन हमें लेना पड़ेगा, एक H, एक H, एक O। तो H2O तो निकल गया, एक ऑक्सीजन जो बचा वो इस वाली कंडीशन में जुड़ गया। तो इसको बोलेंगे बच्चों कि हमने फिनोल से बेंजोक्विनोन बना लिया। दूसरा भी कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता। चलिए तीसरा देखें, थर्ड वाला, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम प्रोपेन। ये मैं आपको तीसरा वाला बता रहा हूँ। प्रोपेन का फार्मूला CH3 CH2 CH3। तिवारी सर आप तो डायरेक्ट लिखते हो, लेकिन मुझसे सर प्रोपेन डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। भाई सर आपके साथ हैं भाई, डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, तो आपको वो भी समझाएंगे। प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन लगा दिया, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन हम करवा दें ब्रोमीन से, Br2 से, है ना, HNu लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ वाला एक H कम वाला और एक Br, क्या निकल गया? माइनस HBr निकल गया। यहाँ पर एक H एक Br निकल गया, एक Br बचा, वो यहाँ जुड़ जाएगा, हो जाएगा CH3 CH, ये हो जाएगा Br और ये CH3। इसका नाम क्या था बच्चों? तिवारी सर इसका नाम प्रोपेन था। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्या करें भाई, हमको तो चाहिए, क्या चाहिए हमको? चाहिए 2 प्रोपेनो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हमें काम करें, इसकी रिएक्शन करवा दें एक्वस KOH से। तो क्या होगा बच्चों? ये Br और ये K क्या निकल जाएगा? माइनस KBr निकल जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH OH CH3। इसको हम 2 प्रोपेनॉल भी कहते हैं। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो हम इसको 2 प्रोपेनॉल भी कहते हैं। और इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों वो होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना। दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग वन कंपाउंड इनटू अनदर कंपाउंड। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, सेकेंड लास्ट कंपाउंड। अगला है हमारा सेकेंड लास्ट बच्चों, इथाइल अल्कोहल फ्रॉम डाईथाइल ईथर। हमको दिया है डाईथाइल ईथर। डाईथाइल ईथर का फार्मूला क्या होता है बताओ भाई? C2H5O C2H5। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, डाईथाइल, और वो को क्या बोलते हैं? ईथर। अच्छा, हम इसकी करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। H2SO4 तो है, लेकिन कैसा है बच्चों? डाइल्यूट है। अब बच्चों तुम मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अगर ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसमें पानी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल तिवारी सर, पानी तो होगा। अब जब पानी होगा तो देखिए C2H5O एक H ही है और C2H5OH ही है। कितने इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल बन गए? 2। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इथाइल इथाइल डाईथाइल, और ओ को बोलेंगे ईथर। तो इसका नाम होगा डाईथाइल ईथर। डाइल्यूट है इसलिए पानी है। तो C2H5OH एक ही है और C2H5OH एक ही है। तो कितने इथेनॉल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2। तो हमें करना वही था कि हमें डाईथाइल ईथर से इथाइल अल्कोहल बनाना था। इसका अगर कॉमन नेम पूछा इन्होंने तो आप कॉमन नेम लिख दीजिए। IUPAC नेम पूछते तो IUPAC नेम क्या होता है? इथेनॉल। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है बच्चों, नो अदर वे एज सिंपल एज दिस वे। पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला, ठीक है, चलिए डाईथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, है ना। 5वां, इथाइल आयोडाइड का फार्मूला होता है C2H5I। बच्चों आपको याद हो, आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा होगा। विलियमसन सिंथेसिस C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। H हटा दूं, अगर मैं यहाँ से H हटा दूं तो इसको बोलेंगे इथोक्साइड। Na लगा दूं
तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम है इथाइल आयोडाइड या आयोडोइथेन। बच्चों अगर आपको याद हो, अगर इस रिएक्शन को रिकॉल करो तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। याद आ गया? इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। तो इथाइल आयोडाइड की जब हमने सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करवाई तो क्या निकल गया? NaI हमारा निकल गया, सोडियम आयोडाइड हमारा निकल गया। हमारा प्रोडक्ट क्या बचा? C2H5 OC2H5। तो ये हमारा बचा C2H5 OC2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इट्स नेम विल बी डाइथाइल ईथर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इथाइल आयोडाइड से डाइथाइल ईथर बनाओ तो इथाइल आयोडाइड की सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करवा दीजिए और आपको डाइथाइल ईथर मिल जाएगा। तो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों अगला सेट ऑफ कन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना है। इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। इस तरह से हमें कन्वर्जन करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है टोलुइन से बेंजोइक एसिड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार हमारे पेपर में आ चुकी है। आप याद करिए, क्या करोगे आप? अल्कलाइन KMnO4 से, याद है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्कलाइन KMnO4 से कभी भी अगर हम किसी भी अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पे याद आ रहा है? COOK, मैंने बताया था। चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, चाहे आइसोप्रोपाइल हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर यहाँ जुड़ता है तो वो COOK में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम क्या होगा? टोलुइन। तो भाई तिवारी सर बहुत बढ़िया बताया, जो भी चीज़ यहाँ जुड़ी थी है वो COOK में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेशियम बेंजोएट, अगर H लगा दे बेंजोइक एसिड, H हटा के K लगाया तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों पोटेशियम बेंजोएट। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, हाइड्रोलिसिस यानी HOH, पानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या हो गया बच्चों? जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? है ना, पानी है ना, तो ये K और ये OH क्या निकल गया तिवारी सर? -KOH निकल गया, H यहाँ जुड़ गया तो क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। ये H जुड़ जाएगा तो ये हमारा बच्चों ये बन जाएगा COOH। इस कंपाउंड का नाम सभी को मालूम है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। तो हमारी जो पहली क्वेश्चन था, हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि भाई आप टोलुइन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पहले अल्कलाइन KMnO4 के साथ उसको हीट करिए तो जो भी अल्काइल ग्रुप होता है वो COOK। बहुत इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, मैं बता दूं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें जाकर क्या बनता है? बेंजोइक एसिड बनता है। तो बच्चों देखो यही चीज़ें हैं ज़्यादातर जो पेपर में आती हैं, इसीलिए मैं एक एक चीज़ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, इथेनॉल है और इथेनॉल से हमें प्रोपेन टू ऑल बनाना है। आंसर सेकंड। चलिए भाई इथेनॉल का फार्मूला बताइए तिवारी सर। CH3CH2OH। जब बच्चों CH3CH2OH की हम PCC से रिएक्शन करवाते हैं, याद करिए मैंने कल आपको बताया था PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो सबसे आसान तरीका क्या है? वो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, नहीं एसिड में, दिमाग लगाए नहीं है, हाँ एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है तो हो जाएगा CH3CHO। उसने इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम हो गया इथेनॉल, इसका नाम है इथेनॉल। अब बच्चों हम क्या करते हैं? इसके रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है? CH3MgBr। चलिए बताइए, डायरेक्ट बताइए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट बताइए क्या होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या होना चाहिए? ये वाला जो CH3 है बच्चों, ये वाला CH3 आप यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी, अच्छा 2 प्रोपेनॉल। देखो ये वाला CH3 यहाँ जोड़ दो और सीधे OH जोड़ दो। बच्चों याद करो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था रिएक्शन का कि अगर किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन दी है तो जो भी उसके अंदर अल्काइल रेडिकल है उस अल्काइल रेडिकल को आप कार्बन से जोड़ दो और अगर O लिखा हो तो आप H लिख दो। चलिए डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो CH3C, एक CH3 यहाँ लगा दो और यहाँ पर आपका H था, ये हो गया CH और ये हो गया OH। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3OH। इसका नाम क्या होगा बच्चों? 2 प्रोपेनॉल। एक बार फिर से बताता हूँ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो CH3 सीधे C से लगा दीजिए और यहाँ पर H जोड़ दीजिए। तो ये हमें क्या बनाना था? इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, तो 2 प्रोपेनॉल लिख दो तो भी सही है, या आप इसको प्रोपेन टू ऑल लिख दो तो भी सही है। तो यहाँ पर बच्चों हमने इथेनॉल से 2 प्रोपेनॉल को बना लिया। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला है बच्चों
प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तीसरा हम कर रहे हैं आंसर कि हमें प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड चाहिए। तो प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3, है ना। प्रोपेनॉल से CH3CH प्रोपेनॉल, CH3CH2 प्रोपेनॉल, प्रोप मतलब 3, है ना। प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और तीसरे वाले से OH। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल की रिएक्शन हम KMnO4 के साथ कर दें, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ कर दें, KMnO4 प्लस H2SO4 के साथ कर दें, तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा COOH। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, प्रोपेनॉल को सीधे प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस प्रोपेनोइक एसिड का याद करिए बच्चों, Br2 और रेड फास्फोरस, याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है, बताइए बच्चों कौन सी रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कहलाता है, तो एक H और एक Br, अल्फा वाला एक हाइड्रोजन और एक Br, क्या निकल गया, माइनस HBr। जगह नहीं है, मैं इसको नीचे बोल लेता हूँ, तो यहाँ का एक H और Br, ये निकल गया आपका HBr। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। जब ये HBr निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर एक Br बचा, एक H एक Br निकल गया, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, होगा CH, ये हो गया Br और ये हो गया COOH। अब आप एक काम करिए, इसकी एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दीजिए। ये KBr, ये निकल गया माइनस KBr और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH। KBr जब जुड़ गया तो हमारा क्या बचा, OH, वो OH आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया CH3CHOH COOH। इस कंपाउंड का नाम होगा 1,2,1,2,3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। कितना प्यारा कन्वर्जन है कि KMnO4 क्या करेगा, प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में बदल देगा। HBZ रिएक्शन लगा दो तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। एक्वस के H से रिएक्शन लगा दो तो बच्चों हमें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। देखिए हम क्या करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में इतने कन्वर्जन्स है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें कुछ भी आपको अगर आ जाएगा तो दैट विल बी बेनिफिटेड टू यू बच्चों। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, क्योंकि मैं आपको 1 या 2 बताकर भी आपके लिए छोड़ सकता हूँ। आप ये देखेंगे, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की प्रोपेनॉल के साथ। ठीक है, आंसर 4th, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की प्रोपेनॉल के साथ। प्रोपेनॉल का फार्मूला होता है, हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवा दें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, C2H5, ये हो गया Mg और ये हो गया Br। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, क्या होगा बताइए। चलिए इसको पूरा लिखते हैं, ये H और ये C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसको पूरा लिखते हैं। इस रिएक्शन को मैं पूरा करके आपको बताता हूँ। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें लेना था, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने ले लिया। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं मिथेनॉल के साथ। किसके साथ करवाते हैं, मिथेनॉल के साथ। मिथेनॉल अल, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। MgBr पर होगा पॉजिटिव, इथाइल पर निगेटिव। एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये निगेटिव इस पॉजिटिव से, ये वाला निगेटिव इस पॉजिटिव से। अब आप क्या करिए, जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप नोट करिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको बताइए, यहाँ पर ये हो गया CH2, CH2 से कौन जुड़ गया बताइए, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया बोलो, Mg, और ये हो गया Br। ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड बन गया बच्चों बताओ, ये हमारा बन गया एडिशन कंपाउंड। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करिए। क्या करवाएंगे बच्चों बताओ, हाइड्रोलिसिस, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करेंगे बच्चों, तो ये H और ये OH ये टूट गया, तो क्या बचा, C2H5 CH2OH। हमारा जो कंपाउंड बचा बच्चों वो बचा C2H5 CH2OH और प्लस मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, एक से Br और एक से OH। चलिए बताइए कार्बन कितना है, 2 3 कार्बन प्रोप का N बनाया प्रोपेन और OH है ऑल, तो ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल। हमें यही चाहिए था, हमें क्या बनाना था, प्रोपेन 1 ऑल बनाना था।
तो इस तरह से यदि हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की मिथेनॉल से रिएक्शन करवा दें बच्चों तो हमें प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। चलिए भाई आखिरी रिएक्शन, लास्ट पर पहुंच गए भाई, बड़े खुशी की बात है, हम लास्ट पर पहुंच गए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आएगा भाई। कॉपी किताब सब हटा दीजिए, केवल कंसंट्रेट करके कन्वर्जन देखिए और पेपर देने चले जाइए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी। चलिए भाई आखिरी आंसर, आंसर नंबर 5 बेंजाइल क्लोराइड। तिवारी सर ने आपको क्या बताया था? आपको तिवारी सर ने बताया था ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप के अंदर CH2 लगा दीजिए, बेंजाइल ग्रुप हो जाएगा, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दीजिए। इसकी रिएक्शन हम करते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन एक्वस वाला, पानी वाला। तो ये Na और ये Cl क्या निकल गया बच्चों? तिवारी सर ये निकल गया -NaCl। चलो भाई -NaCl निकल गया, ये OH यहाँ जुड़ गया। जब ये OH यहाँ जुड़ गया तो ये रिंग बन जाएगा, यहाँ पर CH2 है, CH2 के साथ OH आ जाएगा। अगर आपको NaCl यहाँ अच्छा नहीं लगता तो बच्चों यहाँ पर लिख दीजिए +NaCl, CCH5CH2 बेंजाइल, OH को एल्कोहल बोलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। इसका अब बच्चों देखिए हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि आपको मालूम है कि इस यूनिट से मैकेनिज्म हमारे पेपर में आना ही आना है, 100% मैकेनिज्म आना है। गिव द मैकेनिज्म, ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं। गिव द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथीन, ऐसे भी आ सकता है या रिएक्शन भी लिख के आ सकता है कि इथीन का हाइड्रोलिसिस है H+ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और आपको इथेनॉल बनाना है, तो कैसे बनाओगे ना? तो यहाँ पर बच्चों हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखो क्या होगा भाई, है ना? इस मैकेनिज्म के बच्चों कई सारे स्टेप्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखते हैं भाई। तिवारी सर क्या होता है? H2SO4 एक्वस है, पानी में टूटेगा, पानी में जब टूटेगा तो ये प्रोटॉन देगा, 2H+ आयन देगा, SO4 2 नेगेटिव आयन देगा। ये 2H+ आयन को हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे। इस एसिड का नाम तो बच्चे को मालूम है कि इस एसिड को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। पहला स्टेप क्लियर हो गया। चलो भाई दूसरे स्टेप में आते हैं, है ना? अच्छा दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों? चूंकि एक्वस है, पानी है तो वाटर का फार्मूला हम ले सकते हैं HOH, बोलो भाई ले सकते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे? 2। ये क्या करेगा? ये जो प्रोटॉन आपका मिला है, ये जो आपका प्रोटॉन मिला है H+ आयन, हमेशा एरो बच्चों मैंने बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है एरो हमेशा। चलिए एरो दूसरे कलर से बता दें ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। एरो हमेशा बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो जब ये क्या होगा, ये जो वाटर है, जब ये वाटर इस प्रोटॉन को अटैक करेगा तो क्या होगा बच्चों? बताइए क्या होगा कि ये इसके लोन पेयर को ले लेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया HO, ये हो गया H, एक और H आ जाएगा, इस पर एक ही लोन पेयर बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस आयन को बच्चों हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। वाटर के पास अगर पॉजिटिव एक H जुड़ जाए और पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। चलो भाई तिवारी सर स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अगला स्टेप देखते हैं भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ भाई क्या नाम है इसका? तिवारी सर इसका नाम इथीन है। ये इथीन क्या करता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये H, ये हो गया O, ये भी हो गया H, ये हो गया और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों मुझे बताओ इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है कि नहीं करना है? बोलो करना है तिवारी सर। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। तो जब इस एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा यहाँ पर ये किसी भी एक कार्बन की तरफ चला गया, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, जिसके करीब जाएगा उस पर आएगा निगेटिव चार्ज। तो ये वाला निगेटिव जब ये गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव इस वाले पॉजिटिव को अटैक कर लेता है। तो जब अटैक करेगा बच्चों तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये बनेगा CH3 और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। तो चलिए इसको पहले लिख दूँ, पहले मैं इसको लिख दूँ तो CH2 हो जाएगा CH3। चलिए ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये जो CH2 है तुम्हारा, इससे H जुड़ गया तो ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो? CH3, है ना? सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ ये क्या बना? ये बना CH2। क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं है, वैलेंसी 3 हो रही है, कम हो रही है, इसलिए बच्चों इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा यहाँ पर ये इसने अटैक कर लिया तो ये हो गया तुम्हारा पानी, ये तुम्हारा H2 हो गया। और सबको मालूम है तिवारी सर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो भाई कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं, है ना? इसको हम बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इथाइल कार्बोकैटायन। चलो भाई अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। चलो भाई वो ये पूरा का पूरा लिख दीजिए, रटिए मत, पूरा का पूरा इसको लेकर यहाँ आ जाइए। CH3 ये हो गया CH2 पॉजिटिव इथाइल कार्बोकैटायन प्लस देखिए HOH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी साहब,
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, अटैक हमेशा निगेटिव के पॉजिटिव की तरफ होता है, तो ये देखिए आप बार बार नहीं रट रहे हैं, आप ये वाले स्टेप को ही यहाँ लिख के ला रहे हैं जो आपको मिला। चलिए इथाइल कार्बोकेटायन से अटैक किया तो क्या हो गया, बताइए क्या हो जाएगा। आपका जो स्टेप बना वो ये बना, ये हो गया CH3, ये बना CH2, ये बना सिंगल बॉन्ड O, ये बना H, ये बना H, और यहाँ पर केवल एक लोन पेयर बचा और यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अगर कोई पूछे कि तिवारी सर इस भाई साहब का नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई तिवारी सर इसका नाम है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। बच्चों इससे क्लियर स्टेप नहीं हो सकता, एक एक स्टेप का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप, चलो भाई CH3 CH2O पॉजिटिव, एक लोन पेयर, एक HA, कौन सा एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसकी रिएक्शन होती है फिर से वाटर के साथ, HOH, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब क्या होता है बताइए, अब क्या होता है, देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, बिल्कुल है तिवारी सर। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में फ्री हो जाता है। जैसे ये पॉजिटिव फॉर्म में फ्री होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको अटैक कर लेता है। तो हमारा आखिरी स्टेप जो हमें चाहिए था बच्चों वो मिल गया। हमें क्या चाहिए था, देखिए हमें चाहिए था CH3 CH2OH, ये बन गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया OH, और एक H प्लस जब जुड़ गया तो ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव। हमारा जो हीरो था वो हमारे पास आ गया, हमें बन गया इथेनॉल। तो बच्चों दिस इज द वेल डिफाइंड, वेल एक्सप्लेन्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन विच इथीन कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। तो बच्चों देखिए मैकेनिज्म 100% आपके पेपर में आएगा, 100% इट विल बी इन योर एग्जामिनेशन। तो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों ये हमारा अगला मैकेनिज्म है। देखिए बच्चों इस रिएक्शन के अंदर 4 या 5 मैकेनिज्म है और आउट ऑफ 3 और 4 मैकेनिज्म मे बी 90%, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती है कि कोई एक मैकेनिज्म आपके पेपर में आ सकता है। अगला मैकेनिज्म है बच्चों, तो सारा बताना इम्पॉसिबल है। मैंने एक एग्जामिनेशन सीरीज में पूरा एक जो आपका पूरा का पूरा एक सेगमेंट मैंने मैकेनिज्म पर ही बनाया है, तो गो इन दैट सेगमेंट एंड सी ऑल। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आप जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस में आया वो आपको बता रहा हूँ। तो हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले पहला स्टेप लिखते हैं। मिथॉक्सी मीथेन का फार्मूला क्या होगा तिवारी सर, CH3O CH3, और आपको मालूम है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई बता सकता है क्यों होंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6 इसके बैलेंस सेल पे 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, किसमें गया, 2 बचे 4, 2 ऊपर 2 नीचे, तो इसके पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम बताइए भाई तिवारी सर, आप इसकी रिएक्शन HI से करवा रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, आयोडीन का ज़्यादा है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोडीन के करीब जाते हैं। कहाँ जाते हैं बच्चों बताओ, ये इलेक्ट्रॉन के करीब जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन I के करीब जाएंगे तो I पर कौन सा चार्ज आएगा भाई बताओ, जल्दी बताओ भाई, I पर कौन सा चार्ज आएगा? इस I पर आएगा आपके पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक का नेगेटिव हमेशा दूसरे के पॉजिटिव को अटैक करता है। चलिए भाई बताइए, जब इसने अटैक किया, ये जो है अगर कोई पूछे कि यहाँ पर तिवारी सर हो क्या रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि भैया यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है। और जब प्रोटोनेशन होता है तो ये स्टेप हमेशा कौन सा स्टेप होता है बच्चों, फास्ट स्टेप होता है। प्रोटोनेशन हमेशा फास्ट स्टेप होता है। अब क्या दिखा भाई, जो दिखा उसको आप लिख दीजिए। आपको क्या दिखा तिवारी सर, हमें CH3 दिखा, बिल्कुल सही, O दिखा, O के बाद H दिखा। तो इस H ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इस ऑक्सीजन पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर तो आएगा भाई, नीचे वाला लोन पेयर तो आएगा, लेकिन इस पर एक पॉजिटिव इसलिए आ गया क्योंकि ऊपर वाला लोन पेयर हाइड्रोजन के पास चला गया। फिर यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया CH3 और प्लस I पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये ईथर था, ईथर पर एक प्रोटॉन जुड़ गया, तो इस ईथर को हम बोलते हैं बच्चों प्रोटोनेटेड ईथर। इस ईथर का नाम क्या वो लिखेंगे बच्चों, प्रोटोनेटेड ईथर लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे बोलो, अभी इसका नाम तो सबको मालूम है तिवारी सर, मिथॉक्सी मीथेन। IPSC नेम इसका मिथॉक्सी मीथेन, कॉमन नेम मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल ईथर। चलो भाई दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसी चीज़ को पूरी उठाकर यहाँ लिख देना है। बिल्कुल तिवारी सर, बड़ी मज़ेदार चीज़ बताई। I नेगेटिव लिख दिया, ये लिख दिया CH3O, ये लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हो गया H और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या है, प्रोटोनेटेड ईथर। यहाँ पर 2 सबस्ट्रेट भाग ले रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम बच्चों कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, SN2 रिएक्शन बोलेंगे। और किसी भी रिएक्शन का जो दूसरा स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होता है, वो होता है स्लो स्टेप। अब क्या होगा भाई बताओ, यहाँ पर क्या होगा बोलिए। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों
इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब आएंगे तो ये मिथाइल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही मिथाइल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये वाला आयोडीन इसको अटैक मार लेगा। जब ये अटैक मार लेगा तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बनेगा CH3OH मिथेनॉल और एक बनेगा CH3I। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना बच्चों, एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3I और दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3OH। इसका नाम क्या होगा, आयोडोमीथेन। क्या नाम होगा भाई, आयोडोमीथेन। और दूसरे वाले हमारे बच्चों प्रोडक्ट का नाम होगा मिथेनॉल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों ये अगला मैकेनिज्म है जो कई दफ़ा हमारे पेपर में पूछा जा चुका है, तो ठीक है, वैसे तो बहुत है, ये लास्ट मैकेनिज्म है जो हमारे लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं। राइट द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। इथेनॉल इसमें इथीन बना रहा है, उल्टा है, पहले वाले मैकेनिज्म का उल्टा है, या कभी कभी ऐसा भी आता है राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म इथीन। चलिए करना चालू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, उसको पानी में घोलते हैं। जैसे ही पानी में घोलते हैं भाई वो हमको प्रोटॉन देगा कि नहीं देगा तिवारी सर, बिल्कुल प्रोटॉन देगा। इसका नाम क्या है भाई, ये प्रोटॉन है, इसने बिल्कुल प्रोटॉन दे दिया। अगला स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है। चलिए भाई दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरे स्टेप में हम इथेनॉल लेते हैं। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH होता है नहीं होता है भाई, बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं तिवारी सर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये क्या करता है, प्रोटॉन को अटैक करता है। किसको अटैक करता है, प्रोटॉन को अटैक करता है। बोलो भाई पहला स्टेप हमेशा कैसी रिएक्शन होती है तिवारी सर, पहली रिएक्शन हमेशा फास्ट रिएक्शन होती है, दुनिया को मालूम है। इलेक्ट्रॉन जब अटैक करेगा, ये कौन है भाई बताओ, कोई बताएगा, ये इथेनॉल है। अटैक हमेशा कहाँ से कहाँ होता है तिवारी सर, आपने तो हमें चैंपियन बना दिया। अटैक हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। चलिए बताइए बताइए क्या हो रहा है, ये देखिए देखिए, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, देख लो एक बार, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, कॉपी किताब सब हटा दो। CH3CH2 ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा H, और एक और H जुड़ गया भाई, एक और H जुड़ गया, एक H तो था ही था, एक और H जुड़ गया। अब क्या होगा, इसके पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन अब पॉजिटिव हो गया। एक लोन पेयर कहाँ बचा, वो हाइड्रोजन ने ले लिया। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम हम लिखेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दो भाई, बिल्कुल कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो, नहीं है तिवारी सर। चलिए भाई तीसरा स्टेप और आखिरी स्टेप, मेरे हिसाब से लास्ट स्टेप होगा आपका CH3। देखिए रटना नहीं है, जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है बड़े प्रेम से बड़े मोहब्बत से, उसी चीज़ को आपको उठाकर यहाँ लाना है। CH3CH2 ये हो गया O, ये हो गया H ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। भाई हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई, आपका ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ तिवारी सर। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन दोनों के बीच के लोन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा तो दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन है बच्चों, वो थोड़ी धीमी गति से होगी। अब यहाँ पर क्या होगा बताइए भाई, क्या होगा, CH3CH2 पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और प्लस तुम्हारा ये क्या बन गया बच्चों, H2O, और ऑक्सीजन के पास बन गया 2 लोन पेयर। चलिए भाई अगले और आखिरी स्टेप में चलते हैं। इसका नाम कोई मुझे बताएगा, इथाइल कार्बोकैटायन। कोई एक बच्चा बता दे क्यों, जो मेरे साथ चल रहा है, जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है तिवारी सर। कोई भी कार्बन एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस इथाइल कार्बोकैटायन को ले ले भाई, इसको ऐसा लिख दे तो मैं गलत तो नहीं कर रहा बच्चों। चलो भाई CH3CHH, मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता दो कि सर आप गलत कर रहे हैं। चलिए एक H ये और एक H ये बन गया इथाइल, और ये पॉजिटिव है, इथाइल कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। जब ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दो, ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2, केवल CH2 बचा। एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ भी CH2 बन गया, ये हो गया CH2, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल गया, H+ फॉर्म में निकल गया। फिर से देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, H+ फॉर्म में निकल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे जो हीरो था वो हमारे सामने आ गया। तो बच्चों एक तरह से मैं बताऊं, सो मेनी मैकेनिज्म्स आर देयर इन दिस रिएक्शन, लेकिन जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपरों में जो इंपॉर्टेंट 3 मैकेनिज्म थे, मैंने तीनों मैकेनिज्म आपके सामने रख दिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल टू यू बच्चों। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का, वैसे तो बहुत सारे मेथड है जो कई बार आपके पेपर में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, कि डिस्क्राइब ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों।
डिस्क्राइब ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। आप ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट को डिस्क्राइब करिए, लेकिन क्यों करिए भाई, क्यों करिए? टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, है ना। टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों कौन से मेथड को बताइए, टेल टू मी। डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट को बताइए। तो डिस्क्राइब ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखें कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि द मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला सर, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए कि कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। हमें कुछ भी नहीं मालूम कि किस ग्लास में क्या है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास 3 ग्लास हैं। पहली ग्लास में प्राइमरी अल्कोहल है, हमें नहीं मालूम क्या है। दूसरी ग्लास में सेकेंडरी अल्कोहल है, R2CHOH। तीसरी ग्लास में टर्शियरी अल्कोहल है, R3COH। भाई ये तीनों के तीनों लिक्विड है। यहाँ तो तुम्हें दिख रहा है कि सर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, लेकिन अगर तीनों पानी के फॉर्म में ग्लास में हो, लिक्विड के फॉर्म में ग्लास में हो, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तब हम कैसे पहचानेंगे? देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, तीनों में ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं। HCl कॉन्सेंट्रेट, HCl कॉन्सेंट्रेट, तीनों में ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसमें भी लेते हैं, यहाँ पर भी लेंगे। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहाँ पर भी लेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तीनों में बच्चों हमने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लिया, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या होता है, तीनों ग्लास है, तीनों में पानी है ना। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट। अब क्या होता है, पहले वाले में पानी का मॉलिक्यूल फटाक से निकलता है और यहाँ बनता RRRC और ये हो जाएगा Cl + H2। यहाँ पर वाइट पीपीटी ऑफ एल्किल हैलाइड, इमीडिएटली यहाँ पर हमें तुरंत इमीडिएटली वाइट पीपीटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमें बच्चों यहाँ पर सफ़ेद पीपीटी दूध जैसा तुरंत मिल जाता है। तो अगर हमें तुरंत वाइट पीपीटी मिल रहा है बच्चों, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि तिवारी सर वो जो अल्कोहल का गिलास है वो होगा टर्शियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल का गिलास होगा। अच्छा भाई ठीक है। दूसरे में देखें, एक गिलास ऐसा था कि जिसमें हमें पीपीटी 4 या 5 मिनट बाद मिला। प्रोडक्ट क्या बना? RRCHCl + H2। तो यहाँ पे तुरंत मिलता था वाइट पीपीटी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वाइट पीपीटी ऑफ अल्काइल हैलाइड आफ्टर 5 मिनट्स। अगर हमें 5 मिनट बाद वाइट पीपीटी मिलता है अल्काइल हैलाइड का, इसका मतलब वो जो हमारा अल्कोहल होगा बच्चों वो हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल होगा या 2 डिग्री होगा। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए इजीली ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता, यानी यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। इट मीन्स नो पीपीटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर बच्चों हमें अल्काइल हैलाइड का कोई पीपीटी नहीं मिलता, इसका मतलब वो जो ग्लास होगा उसके अंदर जो अल्कोहल भरा होगा वो होगा प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। कितना प्यारा मेथड है बच्चों, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ल्यूकास रिएजेंट होता, तीनों ग्लास में डाल दिया। जिसमें पीपीटी तुरंत आ गया वो टर्शियरी है, जिसमें 5 मिनट बाद आया वो सेकेंडरी है, और जिसमें बिल्कुल ही नहीं मिला बच्चों दैट विल बी प्राइमरी अल्कोहल। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों हम इस यूनिट में पूछे जाने वाले कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस को आपको समझाते हैं। कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो हमारे हैं बच्चों, ये रीजनिंग क्वेश्चंस के दायरे में आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑल्दो फिनोल एंड इथेनॉल बोथ कंटेन OH ग्रुप। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, बोथ कंटेन OH ग्रुप, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है
कि बोथ कंटेन OH ग्रुप बट फिनॉल इज एसिडिक, जबकि जो हमारा फिनॉल होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, वाइल इथेनॉल इज न्यूट्रल। इथेनॉल मतलब इथाइल एल्कोहल, वो कैसा है, न्यूट्रल है। इथेनॉल इज न्यूट्रल। एक्सप्लेन वाई, है ना, बताइए कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, बहुत आसान आंसर है बच्चों, एक बार समझ लीजिए, सीधे जाके अगर पेपर में पूछते हैं तो पेपर में जाके लिख दीजिए। चलिए मैं इसको आपको आंसर बताऊं। चलिए पहले तो आप एक काम करिए, दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए। ये हो गया फिनोल का स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही तिवारी सर। और नीचे अगर हम लिखें तो C2H5OH, ये हो गया आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही तिवारी सर। इसकी हम पानी से रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी हम पानी से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब देखिए फिनोल के पास होता क्या, इसका निगेटिव इसको अटैक करता है, इसका भी निगेटिव इसको अटैक करता है ना। अब ये बताइए, जब ये अटैक करेगा तो ये कौन सा आयन बनाएगा, बताइए कौन सा आयन बनाएगा। यहां पर जो तुम्हारा आयन बनेगा बच्चों, ये बनेगा O फिनोक्साइड आयन। भाई देखो हुआ क्या, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसके तरफ जा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन भी इसके तरफ जा रहा है। इस आयन को अपन बोलेंगे फिनोक्साइड आयन। कौन सा आयन, फिनोक्साइड आयन। और ये वाला जो तुम्हारा आयन होगा, जब ये H+ आयन देगा पानी में तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ये बना लेगा H3O, एक लोन पेयर होगा, ये पॉजिटिव। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा C2H5O, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये भी बना लेगा H3O, ये लोन पेयर नीचे बना लो, लोन पेयर नीचे, और ये पॉजिटिव, दोनों तरफ हाइड्रोनियम आयन बन गया। इसका मतलब इसको बोलते हैं इथोक्साइड आयन। बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों, बहुत बड़ी चीज़, इथोक्साइड आयन। भाई ये भी टूटा, ये भी टूटकर प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन पानी में चला गया, ये भी टूटा, ये भी टूटकर प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन पानी में चला गया, इसने भी हाइड्रोनियम आयन बना लिया, इसने भी हाइड्रोनियम आयन बना लिया। अब बच्चों कौन एसिडिक होगा बताओ। एसिडिक वो होगा जिसका H+ आयन या जिसका प्रोटॉन ज़्यादा समय के लिए पानी में रहे। तो यहाँ पर जो फिनोक्साइड आयन है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। तो जो हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। बेंजीन न्यूक्लियस के रेजोनेंस इफेक्ट के कारण फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर गिव H+ आयन इन वाटर, पानी के अंदर H+ आयन ज़्यादा समय के लिए देता है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों कि हमारे जो भाई साहब होते हैं, हमारे जो फिनोल साहब होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। जबकि इथेनॉल भी H+ आयन देता है पानी में, लेकिन इथोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता। अगर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा तो इथोक्साइड आयन बताओ बच्चों ज़्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा बताओ। अरे वाह तिवारी सर, इज लेस स्टेबल, इज लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता। इसलिए थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो H+ आयन है ये फिर से आ जाता है। देयरफॉर डज नॉट गिव H+ आयन इन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, इन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय के लिए हम ये जो है पानी नहीं देता। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो इथेनॉल भाई साहब होते हैं, इथेनॉल इज न्यूट्रल, इथेनॉल न्यूट्रल होता है। तिवारी सर एक लाइन में बता दो इन दोनों का आंसर। एक लाइन में अगर आप आंसर देखो तो फिनोल फिनोक्साइड आयन देता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, H+ आयन पानी में दूर रहता है इसलिए एसिडिक है। इथोक्साइड आयन लेस स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता, ये H+ आयन पानी को देता है और तुरंत ले लेता है, इसलिए इसका नेचर न्यूट्रल होता है। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट टेक इट एज इजी, कई बार पेपर में पूछा गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। ऐसा क्यों होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल से ज़्यादा एसिडिक होता है? वह है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल।
मिथॉक्सी फिनोल। अगर ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों तो ऐसा क्यों होता है? बच्चों रिएक्टिविटी का कभी भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। बिल्कुल सही तिवारी सर, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो भाई, ये फिनोल हो गया, ऑर्थो नाइट्रो, ये NO2 ग्रुप हो गया। ये किसका नाम हो गया? ये हो गया ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। चलिए भाई, ये H+ हाइड्रोजन है। चलिए, तो ये पहला बना दिया हमने ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। दूसरा क्या है भाई? ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल। चलो भाई तिवारी सर, आपने कहा है कि बनाना ही पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया O और ये हो गया CH3, ये बन गया ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल। अब बच्चों मुझे बताओ, नाइट्रो ग्रुप जो होता है, जो NO2 ग्रुप होता है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? -I इफेक्ट। -I इफेक्ट, इसका अगर आप फुल फॉर्म लिखें तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर आप इसको लिखें डिटेल में तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। एक बार समझ के पढ़ लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इधर से खींचेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन को बांध रहा है, जब ये इसको खींचेगा तो ये H+ आयन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इजीली गिव प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स को आसानी से दे देगा। इसलिए ऑर्थो नाइट्रो फिनोल इज मोर एसिडिक। कितना प्यारा आंसर हो गया भाई। देखो, मिथॉक्सी में उल्टा है बच्चों। यहां पर ये जो इफेक्ट शो करता है, ये इफेक्ट शो करता है +I इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय ये रिंग के तरफ इलेक्ट्रॉन भेजता है। ये यहाँ भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा, ये यहाँ भेजेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, तो H+ आयन आराम से निकला तो इजीली एसिड हो गया। यहाँ पर उल्टा हो रहा है प्यारे बच्चों। ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल में, ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। यहाँ पर बच्चों हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या ये आसानी से H+ आयन देगा? नहीं देगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, +I इफेक्ट का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो डज नॉट गिव H+ आयन या प्रोटॉन इजीली। अगर ये आसानी से नहीं देगा तो ये क्या होगा बोलो? अरे तिवारी सर, वीक एसिड होगा। तो बताओ भाई मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल और ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल में कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ? तिवारी सर, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। एक लाइन में नाइट्रो ग्रुप -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तेजी से H+ आयन देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिथॉक्सी ग्रुप +I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, प्रोटॉन नहीं देगा, वीक एसिड होगा। तो बहुत प्यारा आंसर है बच्चों, नोट डाउन इन योर कॉपी। हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है हमारा कि C2H5OH, इसको इथेनॉल बोलेंगे, एंड CH3OCH3, है ना, दो कंपाउंड है। एक का नाम इथेनॉल है और दूसरे का नाम मिथॉक्सी मीथेन है ना। बोथ हैव सेम मोलर मास, दोनों का मोलर मास सेम है। बोथ हैव सेम मोलर मास, दोनों का बच्चों जो मोलर मास है वो कैसा है भाई बताइए? दोनों का मोलर मास सेम है। क्यों? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है ना। लेकिन होता क्या है लेकिन होता यह है कि C2H5OH इज लिक्विड, ये लिक्विड होता है। बट CH3OCH3 मिथॉक्सी मीथेन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मोलर मास सेम है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इथेनॉल जो है वो लिक्विड होता है और मिथॉक्सी मीथेन जो है वो गैस होता है? बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो C2H5OH, ये इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बताने के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बताओ? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो जो बच्चों इथेनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं बताओ? तिवारी सर, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई बताओ इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में क्या पाया जाता है? तिवारी सर,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो बच्चों जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। देयरफॉर C2H5OH इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जबकि मेरे प्यारे बच्चों जो CH3O है ना, इसके अंदर डज नॉट फॉर्म, ये नहीं बनाता डज नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता एट रूम टेम्परेचर, लिख देना। देयरफॉर इट इज गैस। कितना प्यारा आंसर है कि भाई एक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसलिए लिक्विड है, और दूसरे में नहीं पाई जाती है इसलिए वो गैस है। नोट कर लीजिए बच्चों, चीज़ों को नोट कर लीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन है कि ईथर्स आर केप्ट इन कलर्ड बॉटल फिल्ड अप टू ब्रिम, एक्सप्लेन व्हाई। कि ईथर को रंगीन बोतल में गले बिल्कुल मुंह तक भरकर क्यों रखा जाता है। आप याद करिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म के लिए था, तो इसका आंसर ये होगा बच्चों। पहले मैं आपको रिएक्शन बता दूं, इसकी रिएक्शन बता दूं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन बता दूंगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मैंने लिखा C2H5, ये मैंने लिखा C2H5O, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या नाम है इसका नाम है डाईइथाइल ईथर। इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, O2 हाफ O2, तो O2 से 2 कट गया, 1 O बचा। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ लाइट भी मिल रही है और इसको एयर भी मिल रही है। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन, तो ये बना देगा C2H5, ये बना देगा C2H5 और ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसका नाम होगा डाईइथाइल ईथर परऑक्साइड, इसका नाम होगा डाईइथाइल ईथर पर ऑक्साइड। तो ये जो डाईइथाइल ईथर पर ऑक्साइड है ये जो है नॉर्मल कंडीशन में बहुत एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव समझते हो, बहुत विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस एक्सप्लोसिव का फॉर्मेशन ना हो, डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन ना हो, है ना, इसका फॉर्मेशन ना हो। तो इसके फॉर्मेशन को रोकने के लिए 2 से 2 कट गया तो 1 ही O बचा। तो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाईइथाइल ईथर एक्सप्लोसिव, बाकी का पूरा वही लिख दो कि ईथर्स आर केप्ट इन कलर्ड बॉटल, ताकि वो लाइट अंदर नहीं जाएगी, और फिल्ड अप टू द ब्रिम। ठीक है, तो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव डाईइथाइल ईथर्स आर केप्ट इन कलर्ड बॉटल, क्योंकि कलर्ड बॉटल के अंदर सनलाइट नहीं आती है ना। अगर हमारी बॉटल कलर्ड बॉटल है तो क्या होगा? नो एंट्री ऑफ सनलाइट। और अगर फिल्ड अप टू ब्रिम है, मतलब अगर मुंह तक भरी है, फिल्ड अप टू ब्रिम है, तो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? नो ऑक्सीजन। तो इसलिए इसके फॉर्मेशन को बचाने के लिए हम उसको कलर्ड बॉटल में रखते हैं और उसको मुंह तक भर कर रखते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम। चलिए नोट कर लीजिए। बच्चों वैसे तो इस यूनिट के अंदर काफ़ी रिएक्शंस हैं, लेकिन ये 3 रिएक्शंस हैं जिनकी कंडीशन या हाफ रिएक्शन या इस फॉर्मेट में या आपके पेपर में पूछी जा सकती है ना, और कई बार पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं। पहली है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन कहाँ से चालू होती है बच्चों? देखिए OH को हम बोलते हैं फिनोल है, फिनोल की बच्चों हम NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। क्या होता है बताइए? जब NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो ये H2O निकल जाता है, माइनस H2O निकल जाता है, इसका नाम हो गया फिनोल। जब माइनस H2O निकल जाता है तो क्या बन जाता है बताइए? ONA, है ना, इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड, और Na जुड़ गया तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड। कोई दिक्कत? इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बच्चों बताइए? सोडियम। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड। अब हम क्या करते हैं? इस सोडियम फिनोक्साइड की बच्चों हम CO2 से रिएक्शन करवाते हैं, CO2 के साथ गर्म करते हैं। अब होगा क्या? बहुत ध्यान से देखिए, कई बार बता चुका हूं। यहां से H निकलता है, देखिए पहले देखिए फिल्म देखिए, यहां से एक H निकला और H निकल के ये आ गया, ये निकल गया H। चलिए तो ये जगह तुम्हारी खाली हो गई। जब ये जगह तुम्हारी खाली हो गई, यहां से H निकल गया, तो यहां पर ये आ जाएगा COO, ये C है ना। चलिए नहीं CO2 में, तो देखिए यहां से एक H निकल गया,
यहाँ से जब H निकल गया बच्चों तो आपका अगला स्टेप क्या बना बताइए, यहाँ बना ONA और ये H यहाँ का चला गया। जब यहाँ का H चला गया तो अब आपका क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर हमारा बचेगा COO, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा COO। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ वाला जो H था बच्चों वो ऊपर चला गया, यहाँ वाला जो H है बच्चों ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ वाला Na नीचे आ जाएगा, ये वाला H ऊपर चला जाएगा और ये Na नीचे आ जाएगा। तिवारी सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो क्या होगा बच्चों, ये वाला Na नीचे आ जाएगा और ये वाला H ऊपर चला जाएगा। इस कंपाउंड का नाम बच्चों हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। क्या हो जाएगा नाम, सोडियम सैलिसिलेट। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, एसिड मतलब HCl, तो ये H ले लिया और ये Cl ले लिया, ये टूट गया। देखो बच्चों, तो जब ये टूट गया तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट था, इधर से ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट था बच्चों वो क्या बना, ये हमारी रिंग बन गई, ये हमारी रिंग बन गई, ये तुम्हारा OH हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया COOH। इसके दो नाम है। वैसे तो बच्चों इसका जो फेमस नाम है वो कहलाता है सैलिसाइक्लिक एसिड। कौन सा एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। और अगर मैं छुपा दूं तो ये बेंजोइक एसिड और ये ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है, इसको हम कह सकते हैं बच्चों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ यू कन्वर्ट फिनोल इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका मतलब वो आपसे कोलबेज रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो पहली रिएक्शन है बच्चों कोलबेज रिएक्शन, इसको पॉज करिए, नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं भाई, है ना। तो एक रिएक्शन हमारी हो गई कोलबेज रिएक्शन, है ना। चलिए तो कोलबेज हमारी कंप्लीट हो गई। अगली रिएक्शन देखते हैं राइमर टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, ये तीन रट के ही जाना बिल्कुल बच्चों। चलिए भाई दूसरी रिएक्शन देखते हैं, रट के मतलब समझ के। चलिए अगला चलते हैं भाई, राइमर टीमन रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं फिनॉल। चलिए भाई फिनॉल के बाद हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, इसका नाम बताओ, सबको मालूम है फिनॉल, इसका नाम बताओ बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। अब 3 Cl है तो 3 आप एल्कली ले सकते हैं, या तो 3 KOH ले सकते हैं या 3 NaOH ले सकते हैं। तो वी विल टेक 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। अब क्या होगा बच्चों, देखो 3 Cl और 3 Na आपका निकल गया। अब आपको इसको हीट करेंगे। अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। 3 NaCl आपका ये निकल गया, निकला कि नहीं निकला बताइए, निकल गया। अच्छा ये CH और एक O, एक बार मैं इसको फिर से बता दूं, इसको ध्यान दीजिए। देखिए ये फिनोल हो गया, बहुत ध्यान से देखिए, ये CHCl3 हो गया और आपका ये NaOH हो गया। ये क्या हो गया बच्चों बताओ, ये NaOH हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमारा 3 चलिए अब देखिए, तो 3 Cl है, 3 Na ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले क्या करिए, इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप क्या करिए, सबसे पहले फिनोल बना दीजिए। ये आपने फिनोल बना दिया, ये CH और एक O यहाँ से निकाल लीजिए, CH और O, एक CH और O निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा CHO। 3 Na है, 3 Cl ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 3 NaCl। टोटल हाइड्रोजन गिनो कितने बचे, ये तो यूज़ हो गया है ना, 3 हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से हटा था, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 2H2। इस कंपाउंड का अगर आप जनरल नाम लिखें तो जनरल नाम होगा बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड, और यदि आप इसका यूपीएससी नेम लिखें तो इसका यूपीएससी नेम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इज इट क्लियर, एक बार फिर से समझा दूं, ये H यहाँ से हट गया, एक CH और एक O आ गया, एक H हट गया, ठीक है, 3 Cl 3 Na, एक H वो 3 ये 4H Na 2H2। लास्ट हमारी रिएक्शन से बच्चों विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस रिएक्शंस को हम बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस है। तो तीसरी जो है हमारी आंसर थर्ड, ये हमारी विलियमसन सिंथेसिस है। यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, C2H5Br, एक हम लेते हैं इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन लेते हैं। अगर आप कॉमन नेम लिखें इथाइल ब्रोमाइड, IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम होगा ब्रोमोइथेन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ C2H5ONA, है ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम इथोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं।
ठीक है, इसको हीट करते हैं तो बच्चों क्या होगा, ये Na और ये Br, यहाँ से Na यहाँ से Br निकलता है और हमें डाईथाइल ईथर मिलता है C2H5O C2H5, यहाँ पर C2H5O C2H5 ये हो गया आपका, और प्लस ये क्या निकलता है NaBr। तो डाईथाइल ईथर, यदि आप इसका कॉमन नेम लिखें बच्चों तो इसका कॉमन नेम डाईथाइल ईथर होता है और हम इसको इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं इथॉक्सी इथेन। तो इस तरह से बच्चों ये तीनों की तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में कंडीशन भी पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमो इथेन इनटू डाईथाइल ईथर। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों आखिरी हमारा जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब सैलिसाइक्लिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना। पहले वाले का आंसर देखते हैं बच्चों, पहले वाले का, फर्स्ट वाले का आंसर सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, हम ये फार्मूला लिखते हैं बच्चों OHCOOH, यही फार्मूला हम लिखते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड का बच्चों। लेकिन बच्चों जब यहाँ पर हम ये रिएक्शन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि COOH ऊपर लिख देते हैं और OH नीचे लिख देते हैं। बात देखिए, इसका नाम हम लिख सकते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो सैलिसाइक्लिक एसिड बोल दो तो भी सही है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल दो तो भी सही है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CO CH3COO, दो CH3CO से एक को जुड़ता है तो हम उसे बोलते हैं बच्चों सैलिसाइक्लिक एसिड। अब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए ये H और ये CH3COO, तो क्या निकल जाता है बच्चों, माइनस CH3COOH निकल जाता है ना, ये निकल गया CH3COOH। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब बनता क्या है बच्चों, जो हमें दिखा उसको आप लिख दीजिए। हमें क्या दिखा बच्चों बताओ, ये दिखा COOH सिंगल बॉन्ड, ये आपकी रिंग हो गई, यहाँ पर क्या बचा O, ठीक है, CH3COOH, तो O बचा OCOCH3, ये O और ये COCH3, ये निकल गया CH3COOH, ये निकल गया। या तो आप एक काम करिए, यहाँ मत लिखिए, H प्लस को ऊपर लिख दीजिए H प्लस, और यहाँ पर लिख दीजिए CH3COOH। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, इसका नाम है बच्चों ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, इसका नाम हो गया ऑर्थो एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। और बच्चों आपको मालूम है इसका फेमस नाम क्या है, एस्पिरिन, वो मेडिसिन जो हम यूज करते हैं, क्या नाम है, एस्पिरिन। तो बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन सैलिसाइक्लिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होता है जब सैलिसाइक्लिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो क्या बनता है, एस्पिरिन, है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है जब हम इथेनॉल की कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करते हैं। चलिए भाई ये दूसरा वाला है, बी वाले का आंसर है बच्चों। हम इथेनॉल को लिख सकते हैं CH3CH2OH, बिल्कुल तिवारी सर, हम इथेनॉल को लिख सकते हैं CH3CH2OH। किसके साथ हीट कर रहे हैं, कॉपर के साथ, कितने टेम्परेचर पर, 300 डिग्री पर। सर मैंने किताब देखी थी वहां पर 573 केल्विन लिखा था। अरे भाई बिल्कुल सही है कि अगर 300 डिग्री को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 प्लस करोगे। तो बच्चों जब हम कॉपर की प्रेस में इसको हीट करते हैं ना तो इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो ये H2 यहाँ पर निकल जाता है, क्या बनता है, CH3CHO, CH3CHO यहाँ पर बनता है बच्चों CH3CHO एल्डिहाइड और प्लस H2 निकल जाता है। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप इथेनॉल को कॉपर की प्रेस में जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा, तो इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा और इथेनॉल बनेगा। तो ये बच्चों हमारा सेकंड वाले का आंसर हो जाता है। अगला है बच्चों
ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करें जिसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता हो। चलिए भाई क्यूमीन, तिवारी सर ये बताइए क्यूमीन का फार्मूला क्या होगा। देखो बच्चों कितना इजी ट्रैक है, हम सबको मालूम है ये टोलुइन है। भाई किसको नहीं मालूम बताओ। तिवारी सर हम सबको मालूम है कि हम मिथाइल बेंजीन को टोलुइन कहते हैं। सी वाले का आंसर है बच्चों, ये हो गया मिथाइल बेंजीन। और बच्चों मिथाइल बेंजीन को हम टोलुइन भी कहते हैं। अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दो तो बच्चों 2 बॉन्ड फ्री हो जाएगा। यहां पर एक मिथाइल जोड़ दो, एक मिथाइल यहां जोड़ दो, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों क्यूमीन, COMEAN क्यूमीन, है ना। टोलुइन से 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 मिथाइल जोड़ दो क्यूमीन। बच्चों हम क्या करते हैं, क्यूमीन का पहले ऑक्सीडेशन करते हैं, क्यूमीन का पहले ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये जो 2 ऑक्सीजन है वो C और H के बीच में आ जाती है, सैंडविच हो जाती है दोनों ऑक्सीजन। तो ये हो गया, ये C हो गया, यहाँ पर CH3 पहले से ही था, यहाँ भी CH3 पहले से ही था, और ये हो गया OOH। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में बच्चों हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये हो गया एसिड, और एसिड की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप एक काम करिए, ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट अलग कर दीजिए, CH3 CO CH3 इसको अलग कर दीजिए। तो क्या बचा, रिंग बचा, OH बचा। तो आपका एक कंपाउंड बन गया बच्चों फिनॉल, एक कंपाउंड आपका ये हो गया फिनॉल OH। देखिए एक कंपाउंड आपका फिनॉल हो गया, और प्लस क्या हो गया CH3 CO CH3। तो हो गया CH3, ये हो गया CO CH3, इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। तो अगर हम क्यूमीन लें, इसका ऑक्सीडेशन करें फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमको बच्चों फिनॉल मिलेगा या 2-प्रोपेनॉल मिलेगा। तो बच्चों अगर आप याद करें तो मैंने पूरे समुद्र को एक वीडियो में समेटने की कोशिश किया है बच्चों। और अगर इसको आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए तो आप तुरंत जाओ और तुरंत एग्जामिनेशन सीरीज देखो और 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओ। लेकिन फिर भी बच्चों मैंने आपको इस पूरे एक सेगमेंट के अंदर अल्कोहल फिनोल ईथर को समेट दिया है। प्रीवियस ईयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिरोकर एक माला दे दी है, गले में पहनना है और तैयार होकर पेपर में चले जाना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।